लीजिए सुनिए। देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 19वें भाग के 11वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। दूसरे दिन नियत समय पर फिर दरबार लगा और वे दोनों नकाबपोश भी अब मौजूद हुए। आज के दरबार में बलभद्र सिंह भी अपने चेहरे पर नकाब डाले हुए थे। आज्ञा अनुसार पुनः वो नकटा दारोगा और नकली बलभद्र सिंह हाजिर किए गए और सबके पहले इंद्रदेव ने नकली बलभद्र सिंह से इस तरह पूछना शुरू किया। इंद्रदेव, क्यों जी, क्या तुम असली बलभद्र सिंह का ठीक ठीक पता नहीं बताओगे? नकली बलभद्र सिंह लंबी सांस लेकर और महाराज साहब की तरफ देखकर, कैसा बुरा जमाना हो रहा है। 1000 बार पहचाने जाने पर भी अभी तक मुझे नकली बलभद्र सिंह ही कहा जाता है और गुनाहों की टोकरी सिर पर लादने वाले भूतनाथ को मूंछों पर ताव देता हुआ देखता हूं। इंद्रदेव की तरफ देखकर, मालूम होता है कि आपको जमानिया के दारोगा वाला रोजनामचा नहीं मिला। अगर मिलता तो आपको मुझ पर किसी तरह का शक न रहता। भूतनाथ जयपाल अर्थात नकली बलभद्र सिंह से, तुझे अभी तक हौसला बना ही हुआ है। तेज सिंह से, कृपा निधान अभी कल की बात है। आप उन बातों को कदापि न भूले होंगे जो मैंने कमलिनी जी के तालाब वाले तिलिस्मी मकान में इस दुष्ट के सामने आप लोगों से उस समय कही थी, जब आप लोग इसे सच्चा मानकर मुझे कैद खाने की हवा खिलाने का बंदोबस्त कर चुके थे। क्या मैंने नहीं कहा था कि महाराज के सामने मेरा मुकदमा एक अनूठा रंग पैदा करके मेरे बदले में किसी दूसरे ही को कैद खाने की कोठरी का मेहमान बनावेगा? देखिए, आज वो दिन आपकी आंखों के सामने है। आपके साथ वे लोग भी हर तरह से मेरी बातों को सुन रहे हैं जिन्होंने उस दिन इसे असली बलभद्र सिंह मान लिया और मुझे घृणा की दृष्टि से भी देखना पसंद नहीं करते थे। आशा है आप लोग उस समय की भूल पर अफसोस करेंगे और इस समय में बड़े अनूठे रहस्यों को खोलकर जो तमाशे दिखाने वाला हूं उसे ध्यान देकर देखेंगे। तेज सिंह, बेशक ऐसा ही है। औरों के दिल की तो मैं नहीं कह सकता, मगर मैं अपनी उस समय की भूल पर जरूर अफसोस करता हूं। इस कमरे में, जिसमें दरबार लगा हुआ था, ऊपर की तरफ कई खिड़कियां थीं जिनमें दोहरी चिकें पड़ी हुई थीं, जहां बैठी लक्ष्मी देवी, कमलनी वगैरह इन बातों को बड़े गौर से सुन रही थी। भूतनाथ ने पुनः जयपाल की तरफ देखा और कहा, अब मैं उन बातों को भी जान चुका हूं जिन्हें उस समय ना जानने के कारण मैं सच्चाई के साथ अपनी बेकसूरी साबित नहीं कर सकता था। हाँ कहो, अब तुम अपने बारे में क्या कहते हो? जयपाल सिंह, मालूम होता है कि आज तू अपने हाथ की लिखी हुई उन चिट्ठियों से इनकार किया चाहता है जो तेरी बुराइयों के खजाने को खोलने के काम में आ चुकी हैं और आवेंगी। क्या लक्ष्मी देवी की गद्दी पर माया रानी को बैठाने की कार्रवाई में तूने सबसे बड़ा हिस्सा नहीं लिया था? और क्या वे सब चिट्ठियां तेरे हाथ की लिखी हुई नहीं है? भूतनाथ, नहीं नहीं, मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि वे चिट्ठियां मेरे हाथ की लिखी हुई नहीं हैं, बल्कि इस बात को साबित करूंगा कि लक्ष्मी देवी के बारे में मैं बिल्कुल बेकसूर हूं और चिट्ठियां जिन्हें मैंने अपने फायदे के लिए लिख रखा था मुझे नुकसान पहुंचाने का सबब हुई, तथा इस बात को भी साबित करूंगा कि मैं वास्तव में वो रघुबर सिंह नहीं हूं जिसने लक्ष्मी देवी के बारे में कार्रवाई की थी। इसके साथ ही तुझे और इस नकटे दरोगा को भी ये सुनकर अपने उछलते हुए कलेजे को रोकने के लिए तैयार हो जाना चाहिए कि केवल असली बलभद्र सिंह ही नहीं, बल्कि इंदिरा तथा सरयू भी दम भर में तुम लोगों की कलई खोलने के लिए यहां आ चुकी हैं। जयपाल बेहयाई के साथ, मालूम होता है कि तुम लोगों ने किसी को जाली बलभद्र सिंह बनाकर राजा साहब के सामने पेश कर दिया है। इतना सुनते ही बलभद्र सिंह ने अपने चेहरे से नकाब हटाकर जयपाल की तरफ देखा और कहा, नहीं नहीं, जाली बलभद्र सिंह नहीं बनाया गया, बल्कि मैं स्वयं असली बलभद्र सिंह यहां बैठा हुआ तेरी बातें सुन रहा हूं। बलभद्र सिंह की सूरत देखकर एक दफे तो जयपाल हिचका, मगर तुरंत ही उसने अपने को संभाला और परले सिरे की बेहयाई को काम में लाकर कहा, आहा, हेला सिंह भी यहां आ गए। मुझे तुमसे मिलने की कुछ भी आशा न थी, क्योंकि मेरे मुलाकातियों ने जोर देकर कहा था कि हेला सिंह मर गया और अब तुम उसे कदापि नहीं देख सकते। बलभद्र सिंह मुस्कुराता हुआ तेज सिंह की तरफ देखकर, ऐसे बेहया की सूरत भी आज के पहले आप लोगों ने न देखी होगी। जयपाल से,
मालूम होता है कि तू अपने दोस्त हेला सिंह की मौत का सबब भी किसी दूसरे को ही बताना चाहता है, मगर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे दोस्त भूतनाथ मेरे साथ हेला सिंह के मामले का सबूत भी बेगम के मकान से लेते आए हैं। भूतनाथ? हाँ हाँ, वो सबूत भी मेरे पास मौजूद है, जो सबसे ज्यादा मेरे खास मामले में काम देगा। इतना कहकर भूतनाथ ने 2-4 कागज, 10-12 पन्ने की एक किताब और हीरे की अंगूठी, जिसके साथ छोटा सा पुर्जा बंधा हुआ था, अपने बटुए में से निकालकर राजा गोपाल सिंह के सामने रख दिया और कहा, बेगम नौरतन और जमालो को भी तलब करना चाहिए। इन चीजों को गौर से देखकर राजा गोपाल सिंह ताज्जुब में आ गए और भूतनाथ का मुंह देखने लगे। भूतनाथ गोपाल सिंह से, आप जिस समय कृष्ण जिन्न की सूरत में थे, उस समय मैंने आपसे अर्ज किया था कि अपनी बेकसूरी का बहुत अच्छा सबूत किसी समय आपके सामने ला रखूंगा। सो ये सबूत मौजूद है, इसी से दोनों का काम चलेगा। गोपाल सिंह ताज्जुब के साथ, हाँ ठीक है। वीरेंद्र सिंह से, ये बड़ी काम की चीजें भूतनाथ ने पेश की हैं। बेगम नौरतन और जमालों के हाजिर होने पर मैं इनका मतलब बयान करूंगा। वीरेंद्र सिंह ने तेज सिंह की तरफ देखा और तेज सिंह ने बेगम नौरतन और जमालों के हाजिर होने का हुक्म दिया। इस समय जयपाल का कलेजा उछल रहा था। वो उन चीजों को अच्छी तरह देख नहीं सकता था और ना उसे इसी बात का गुमान था कि बेगम के यहां से भूतनाथ फलां चीजें ले आया है। कैदियों की सूरत में बेगम नौरतन और जमालो हाजिर हुई। उस समय एक नकाबपोश ने, जिसने भूतनाथ की पेश की हुई चीजों को अच्छी तरह देख लिया था, गोपाल सिंह से कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि भूतनाथ की पेश की हुई इन चीजों का मतलब बनिस्बत आपके मैं ज्यादा अच्छी तरह बयान कर सकूंगा। यदि आप मेरी बातों पर विश्वास करके ये चीजें मेरे हवाले करें तो उत्तम हो। नकाबपोश की बातें सभी ने ताज्जुब के साथ सुनी, खास करके जयपाल ने, जिसकी विचित्र अवस्था हो रही थी। यद्यपि वो अपनी जान से हाथ धो बैठा था, मगर साथ ही इसके ये भी सोचे हुए था कि मेरी चालबाजियों में उलझे हुए भूतनाथ को कोई कदापि बचा नहीं सकता। और इस समय भूतनाथ के मददगार जो आदमी हैं, वे लोग तभी भूतनाथ को बचा सकेंगे जब मेरी बातों पर पर्दा डालेंगे या मेरे कसूरों की माफी दिला देंगे, तथा जब तक ऐसा न होगा मैं कभी भूतनाथ को अपने पंजे से निकलने न दूंगा। यही सबब था कि ऐसी अवस्था में भी वो बोलने और बातें बनाने से बाज नहीं आता था। नकाबपोश की बात सुनकर राजा गोपाल सिंह ने मुस्कुरा दिया और भूतनाथ की दी हुई चीजें उसके सामने रखकर कहा, अच्छी बात है, यदि आप मुझसे ज्यादा जानते हैं तो आप ही इस गुत्थी को साफ करें। नकाबपोश, अच्छा होता है यदि इन चीजों को पहले बड़े महाराज और जीत सिंह भी देख लेते। गोपाल सिंह, मैं भी यही चाहता हूं। इतना कहकर राजा गोपाल सिंह ने उन चीजों को हाथ में उठा लिया और तेज सिंह की तरफ देखा। तेज सिंह का इशारा पाकर देवी सिंह राजा गोपाल सिंह के पास गए और वे चीजें लेकर जीत सिंह के हाथ में दे आए। महाराज सुरेंद्र सिंह, जीत सिंह, राजा बीरेंद्र सिंह और तेज सिंह ने भी उन चीजों को अच्छी तरह देखा और इसके बाद महाराज की आज्ञानुसार जीत सिंह ने कहा, महाराज हुक्म देते हैं कि आज की कार्यवाही यहीं खत्म की जाए और इसके बाद की कार्यवाही कल दरबार आम में हो और इन पुर्जों का मतलब भी कल ही के दरबार में नकाबपोश साहब बयान करे। इस बात को सभी ने पसंद किया, खासकर दोनों नकाबपोशों की और भूतनाथ की भी यही इच्छा थी। अस्तु दरबार बर्खास्त हुआ और कल के लिए दरबार आम की मुनादी की गई। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 19वें भाग के 11वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।